हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कॉन्स्ट्रेंट्स क्या होते हैं, की कॉन्स्ट्रेंट्स क्या होते हैं। आज हम पढ़ेंगे RDBMS क्या होता है, और यू कैन से हमारा उसमें जो हमारी टेबल होती है उसमें डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, क्या होते हैं वो, उन्हें किस नाम से डिस्क्राइब करते हैं। आपका आज का कॉन्सेप्ट है RDBMS, दैट इज़ नोन एज रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जहाँ पर आप टेबल की फॉर्म में अपने रोज़ एंड कॉलम्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि हम पहले भी ये देख चुके हैं। इट स्टैंड्स फॉर रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज टेबल ऑफ रोज़ एंड कॉलम्स, जहाँ पर हम डिफरेंट टाइप के आपकी रोज़ रिप्रेजेंट करते हैं, कॉलम्स रिप्रेजेंट करते हैं, जिनके थ्रू हमारा डेटा आता है। सो द डिफरेंट components ऑफ RDBMS. First one is table. Table is a collection of data represented in rows and columns. जैसे कि आपको पता है जिस फॉर्म में हम लोग अपने डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज़ अ टैबुलर फॉर्म विच इज़ नोन एज टेबल। उस टेबल को हम लोग एक नाम देते हैं, जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल में मैंने एक टेबल ली है, उसको मैंने नाम दिया है स्टूडेंट, एंड हियर आई एम हैविंग दैट रिकॉर्ड द स्टूडेंट ID, स्टूडेंट नेम एंड स्टूडेंट एज, और उससे मैंने एक डेटा दिया है। जैसे कि आप आगे बढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, और ये हमने पिछली वीडियोस में पढ़ा था, अगर हम किसी भी टेबल में अपने डेटा देते हैं, या फिर उस रो को हम लोग जहाँ पर डेटा प्रेजेंट होता है उसे हम रिकॉर्ड बोलते हैं। रिकॉर्ड और टपल, ईच रो ऑफ टेबल इज़ नोन एज रिकॉर्ड। ये जो पर्टिकुलर रो है, इसके अलावा और भी अगर रोज़ होंगी तो हम उन्हें रिकॉर्ड बोलेंगे, रिकॉर्ड बोल सकते हैं या फिर टपल बोल सकते हैं। सो दीज आर, यू कैन से दीज आर द फॉर्मेशंस जो हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करी गई है कि इन्हें हम ये सब बोलते हैं। और ये यहाँ पर हमारे कॉलम्स हैं, जैसे कि स्टूडेंट एज, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट ID। इसे हम फील्ड भी बोल सकते हैं, कॉलम भी बोल सकते हैं, और एट्रीब्यूट भी बोल सकते हैं। सो देयर आर 3 नोन नेम्स फॉर कॉलम, दैट इज़ फील्ड, कॉलम नेम और एट्रीब्यूट, जो आपका थर्ड कॉम्पोनेंट है RDBMS का, फील्ड, कॉलम नेम और एट्रीब्यूट। अब आते हैं हम फोर्थ पे, दैट इज़ नोन एज डोमेन। डोमेन इज़ द डेटा टाइप ऑफ आवर एट्रीब्यूट्स। लाइक यहाँ पर हमारी जो टेबल है, इसका फर्स्ट एट्रीब्यूट है स्टूडेंट ID, और इसमें आपकी जो डेटा टाइप है वो है इंटीजर। यहाँ पर आपका सेकंड कॉलम है, दैट इज़ स्टूडेंट नेम। यहाँ पर आपका डेटा टाइप है टेक्स्ट फॉर्म में, दैट इज़ जो हमने टेबल जब बनाई थी, VARCHAR, VARCHAR। थर्ड आपका एट्रीब्यूट है, दैट इज़ स्टूडेंट एज। यहाँ पर ये इंटीजर फॉर्म में होता है। तो डोमेन आपका बेसिकली रिप्रेजेंट करता है कि जो आपका एट्रीब्यूट होगा वो किस पर्टिकुलर वैल्यूज़ में होगा। अगर उसके अलावा आप कुछ और देते हैं तो वो उसमें नहीं होगा। सपोज आप स्टूडेंट ID आपने इंटीजर में दी है, बट आप वैल्यूज़ इंसर्ट कर रहे हो उसकी टेक्स्ट फॉर्म में, तो वो वहाँ पर नहीं इंसर्ट होगी, इसलिए हम उसे नाम देते हैं डोमेन का। इट इज़ अ सेट ऑफ परमिटेड वैल्यूज़ फॉर एन एट्रीब्यूट इन टेबल, दैट इज़ नोन एज डोमेन। सो आपको क्लियर हो गया होगा, ये बहुत सिंपल है कि आपने एक टेबल बनाई, उस टेबल को नाम दिया, तो वो आपका टेबल हो जाता है। उसमें अगर आप कॉलम्स जब डालते हो, उन कॉलम को जो आप नेम्स देते हो वो आपके फील्ड या फिर एट्रीब्यूट हो जाते हैं। और उनके अंदर जब आप डेटा इंसर्ट करते हो तो वो आपका रिकॉर्ड, एक एक रो जो है वो आपकी रिकॉर्ड या फिर टपल बन जाती है। और जिस भी डेटा टाइप का आप डेटा डालते हो वो आपका डोमेन में कन्वर्ट हो जाता है, उसे हम डोमेन बोलते हैं। द लास्ट वन इज इंस्टेंट एंड स्कीमा। इंस्टेंट और स्कीमा का मतलब होता है आपका, आप पहले देखिए डेफिनेशन, डिज़ाइन ऑफ डेटाबेस इज कॉल्ड स्कीमा। स्कीमा में बेसिकली इट इज़ अ स्ट्रक्चरल डिज़ाइन, जहाँ पर आप सिर्फ डिफ़ाइन करते हो कि हमारा जो डेटा है वो क्या है, कौन सा है, और उसका रिलेशनशिप दूसरी टेबल से क्या है, सिर्फ इतना ही डिफ़ाइन होता है। बेसिकली वहाँ पर आप डिज़ाइनिंग डालते हो कि येस हमारे पास ये टेबल्स हैं, उनमें ये एट्रीब्यूट्स होंगे, बट वहाँ पर आपका डेटा शो नहीं होता, इंटरनल डेटा की क्या डेटा उसमें पुट है, क्या नहीं पुट है, वो आपका स्कीमा में नहीं शो होता। सो स्कीमा इज़ अ आउटर डिज़ाइन ऑफ आर डेटाबेस, कि मेरा डेटा किस टाइप का होगा, क्या क्या होगा। जैसे कि एग्जाम्पल में मैंने एक एम्प्लॉई टेबल बनाई, एन एम्प्लॉई टेबल इन डेटाबेस एग्जिस्ट विद फॉलोइंग एट्रीब्यूट, जहाँ पर मेरे पास 4 एट्रीब्यूट्स है। एम्प्लॉई का नाम है, एम्प्लॉई की ID है, एम्प्लॉई का एड्रेस है, और एम्प्लॉई का कॉन्टैक्ट है।
तो डिज़ाइन मेरे को स्कीमा सिर्फ इतना ही शो करता है, इससे ज़्यादा शो नहीं कर सकता है। स्कीमा मेरा 3 टाइप में होता है, लॉजिकल स्कीमा, फिजिकल स्कीमा, व्यू स्कीमा। बेसिकली इसमें हम डिफ़ाइन करते हैं कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं उनका, अगर मेरे पास एक से ज़्यादा टेबल्स हैं तो उनसे कैसे रिलेशनशिप डिफाइन हो रहा है, कौन कौन सी कीज़ हैं, यानी कि कौन कौन से कॉलम में जो आपके प्राइमरी की बन रहे हैं या किन कॉलम से आपका रिलेशनशिप डिफाइन हो रहा है। सो दैट इज़ ओनली द पार्ट ऑफ स्कीमा। इंस्टेंस जो है वो इसका और भी इंटरनल पार्ट है। इंस्टेंस में आप डेटा को स्टोर, आपने कौन कौन सा डेटा स्टोर किया है, इंस्टेंस से आपको ये पता चलता है। सो ये हो गया आपका डिफरेंस बिटवीन इंस्टेंस एंड द स्कीमा। स्कीमा इज़ द डिज़ाइन और यू कैन से द स्ट्रक्चरल डिज़ाइन ऑफ डेटाबेस एंड इंस्टेंस इज़ द डेटा स्टोर्ड, कौन कौन सा डेटा आपका स्टोर हुआ है डेटाबेस के अंदर। आई होप ये आप सबको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं। सो थैंक यू सो मच। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।